वेरी गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, सेंट्रल बैंक एंड उसके फंक्शन किए थे। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक को इंडिया में क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें वो क्या करता है, इसके दो मेन काम है कि मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना। अब मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता, मनी सप्लाई और मनी डिमांड को क्या करना, इकॉनमी में कंट्रोल करके रखना, ताकि ना तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाए और ना ही इकॉनमी डिफ्लेशन में चली जाए। इसके लिए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट वो जाके ये कह सकते हैं वो स्टेप लेता है ताकि इकॉनमी में क्या हो जाए कि स्मूथ रहे फंक्शनिंग, ना तो इन्फ्लेशन आ जाए इकॉनमी में और ना ही इकॉनमी में क्या आ जाए डिफ्लेशन। अब इसमें कौन कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बैंक रेट। कहते हैं द बैंक रेट इज दैट रेट एट विच रिजर्व बैंक एडवांस टू द मेंबर बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसमें क्या कहते हैं कि बैंक रेट क्या है, वो रेट है जिस पे रिजर्व बैंक क्या करता है, एडवांस करता है। एडवांस मीन्स लोन देता है टू मेंबर्स बैंक। मेंबर्स बैंक को क्या कह सकते हैं, कमर्शियल बैंक को भी कह सकते हैं। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट वो लोन देता है, कोई भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी और रेट डिस्काउंट एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज और एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब मैं अगर सिंपल इन शॉर्ट में कहूँ कि बैंक रेट वो रेट है जिस पे क्या करता है, सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, किसके अगेंस्ट, कोई भी अपने पास सिक्योरिटी रख के। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, रेफर टू द परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेकंड स्टेप वो अडॉप्ट करता है जिसमें वो क्या करता है, परचेज करता है और सेल करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, आपके शेयर्स वगैरह, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। इसमें सेकंड पॉइंट है आरबीआई सीक टू इन्फ्लुएंस द असेस रिजर्व पोजीशन ऑफ बैंक। वो क्या कहते हैं, जब किसी भी असेस रिजर्व पोजीशन ऑफ द बैंक बाय परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। वो किसी भी आरबीआई क्या कहते हैं, किसी भी बैंक की पोजीशन को, रिजर्व पोजीशन को क्या कहता है, इन्फ्लुएंस करता है किसके थ्रू, परचेज या सेल करके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को और कमर्शियल पेपर को एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है व्हेन द सेंट्रल बैंक परचेज सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक। जब क्या कहता है सेंट्रल बैंक के, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, परचेज करता है, खरीद लेता है सिक्योरिटी बैंक से, वो उसके कारण क्या हो जाता है, इंक्रीज कैश रिजर्व पोजीशन। उससे क्या होता है, आप आरबीआई के पास क्या आ जाता है, कैश ज़्यादा आ जाता है, मीन्स उसके पास कैश रिजर्व पोजीशन इंक्रीज हो जाती है एंड हिंस देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, और वो क्रेडिट और क्रिएट कर सकता है। ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो क्या कर सकता है, मॉनेटरी सिस्टम में मनी को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। किसके, वो परचेज कर लेता है सिक्योरिटी को। ठीक है। उससे क्या हो जाती है, उसके पास पैसा आ जाएगा। अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन है तो वो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, लोग क्या करेंगे उसको, जब वो परचेज करेगा लोग क्या करेंगे, उसको सेल करने लग जाएंगे। आगे नेक्स्ट आता है थर्ड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है, एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट द क्लोज ऑफ बिजनेस एवरी डे। कहते हैं हर बैंक को ज़रूरत है अपने मेंटेन करने की बिजनेस को, हर डे की रूटीन ट्रांजैक्शन उसको क्या, इसके लिए वो मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ द नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी एज ए लिक्विड एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनएक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के आगे रख लेता है। किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। देयर रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी रेशियो को ही हम स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहते हैं। अब इसमें यह भी बताया कि आरबीआई को पावर दी हुई है कि वो कितने परसेंट तक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को इंक्रीज कर सकते, अप टू 40%। An increase in SL are also restrict the bank leverage position to pump more money into the economy। कि वो क्या कहते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर दे ताकि वो ज़्यादा एडवांस लोन्स ना दे जाए प्राइवेट पब्लिक को। इससे क्या हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे इकॉनमी में, क्योंकि पैसा आ जाएगा, वो डिमांड ज़्यादा, पर मनी की सप्लाई तो कम है। तो उसके क्या, इससे क्या करता है, जब वो इंक्रीज़ करता है इस रेशियो को तो लोगों की क्या हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मनी सप्लाई को वो क्या कर देता है, कंट्रोल कर सकता है। आगे फोर्थ आता है रेपोस। रेपोस में फर्स्ट पे है द आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया रीपर्चेज ऑक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेपोस, सिंस दिसंबर 1992 विद द रिगार्ड टू डेटेड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़।
इसमें रेपोस का मतलब कि जब क्या करता है आरबीआई अपनी ही सिक्योरिटी को दोबारा क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। व्हेन द बैंकिंग सिस्टम एक्सपीरियंस लिक्विडिटी शॉर्टेज, कहता है जब बैंकिंग सिस्टम को पैसों की कमी हो जाती है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इंक्रीजिंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, परचेज कर लेती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, किससे, बैंक से, एंड पेमेंट इज़ मेड टू बैंक, इसके थ्रू वो पेमेंट करती है बैंक को, तो उससे क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है लिक्विडिटी, एक्सपैंड क्रेडिट, मतलब कि अगर बैंक के पास कभी भी शॉर्टेज आ जाए मनी की, तो वो क्या करती है, बैंक से क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को अपने पास दोबारा परचेज कर लेती है, तो लोग जब वो उसकी पेमेंट करेगी शेयर्स की, तो बैंक्स के पास पैसा आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड कर सकती है अपने क्रेडिट को भी। आगे है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को हम CRR भी कहते हैं। इट रेफर टू द कीपिंग ए पोर्शन ऑफ नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक विद इन सेंट्रल बैंक, कि अपने डिपॉजिट का अपने कुछ पोर्शन बैंक्स ने किसके पास रखना है, आरबीआई के पास में रखना है, तो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है दिस परसेंटेज ऑफ NDTL, आरबीआई ही इसकी परसेंटेज को फिक्स करता है कि कितना डिपॉजिट लोग कमर्शियल बैंक में सेंट्रल बैंक के पास रखना है। सेंट्रल बैंक कैन चेंज द परसेंटेज एज ए मॉनेटरी मेयर टू कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन द इकॉनमी, क्या कहता है कि वो परसेंटेज को सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकता है, क्यों कर सकते हैं, ताकि वो कंट्रोल कर सके फंड्स को, इकॉनमी में पैसे को कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, देयरफॉर टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड टू सक लिक्विडिटी। आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सच फंड हेल्ड विद इट, जो वो अपने पास से डिपॉजिट एज ए डिपॉजिट रखता है बाकी बैंक्स का, तो उस पर वो कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं पे करता। आगे है द आरबीआई कैन इशू डायरेक्टिव टू बैंक इन रिस्पेक्ट, अब उसके अगेंस्ट कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, किस तरह, फर्स्ट है देयर लैंडिंग पॉलिसी द पर्पस फॉर विच एडवांस में और मे नॉट बी ग्रांटेड, वो क्या कर सकता है, उसको गाइड डायरेक्ट करता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देता है कि कितनी लिमिट तक वो क्या दे सकता है, जो पब्लिक को लोन दे सकता है, और कितनी लिमिट तक उसको लोन नहीं दे, उससे ज़्यादा लिमिट तक उसको लोन नहीं देने हैं। सेकेंड है द मार्जिन टू बी मेंटेन ऑन सिक्योर्ड एडवांस, कि मतलब कि जो उसने एडवांस लिए लोन लिया उसका मार्जिन कितना रखना है, मतलब थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, जो उसने लोन दिए लोगों को उस पर वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई ही डिसाइड करती है। आगे आता है मोरल परस्यूएंस एंड डायरेक्ट एक्शन। कई बार क्या होता है, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले लेता है कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन कमर्शियल बैंक परस्यू एन अनसाउंड क्रेडिट पॉलिसी और बोरो एक्सेसिव, क्या कहता है कि जब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अनसाउंड क्रेडिट पोजीशन होती है, कमर्शियल बैंक क्या कहता है, अपने अगर की क्रेडिट पॉलिसी को प्रॉपरली क्या करता है, नहीं अडॉप्ट करता, और बोरो एक्सेसिव, वो एक्सेस में क्या करा जा रहा है, लोन दे जा रहा है या लोन वो ले रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है उनको ग्रांट करने के लिए लोन और डिस्काउंट बिल को। जब एक कमर्शियल बैंक एक लिमिट से ज़्यादा लोन लेने लग जाता है सेंट्रल बैंक, तो वो क्या कर देता है, वो आरबीआई उसको मना कर सकता है ये लोन देने के लिए। आगे है सेकेंड पॉइंट, आरबीआई में चार्ज पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्शन, वो इसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है कि इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द मॉरल पर्सन इन्वॉल्व प्रोसीडिंग द बैंक नॉट टू आस्क फॉर फ्यूचर लोन, और उसको एवर एज ए इंस्ट्रक्शन के दे देता है, मतलब कि डायरेक्ट एक एक्शन वो कहता है कि मैं ले सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो।